सत श्री अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हमारी स्टोरी सरगम जो दिलों को दिल से जोड़ दे। साड़ी अपने चैनल तानों वाले इश्क तो गाइस, पिछली बार में हमने क्या देखा था, जो हमारी अनिका थी वो थोड़ा सा अपनी जो माइंड सेट है अभी के लिए वो थोड़ा सा चेंज कर रही थी कि फर्स्ट ओपिनियन से किसी को जज नहीं करना चाहिए। और वो अच्छे से अभी को बाय बोलकर वो चली गई थी। और जो हमारी अभी थी वो इस बात पे थोड़ा सा वो खुश थी, वो मुस्कुरा रही थी, जो कि वो नहीं करती कि अपनी बेस्टी को ऑफिस से पिक करना वो कर लेती उस दिन। और अभी जब उसकी फ्रेंड पायल को लेने आती है तो पायल तो शॉक्ड कि भाई तेरे को मैंने एक बार बोला था। भाई तो नहीं, वो बोलती है शेरी शेरी तुमको मैंने एक बार बोला था, तुम एक बार में राजी हो गई मुझे लेके जाने के लिए। हाउ स्ट्रेंज। वो बोलते हैं हाँ तुम आ जाओ, उठ के बैठ जाओ, हम घर चलते हैं, फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो बोलते तुमने खाना नहीं खाया? नहीं खाया, तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, अभी चलो घर जल्दी जल्दी। तो वो आज ना बहुत ज़्यादा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पर कम भी नहीं, खुश थी। बहुत अच्छे से वो बाइक चला रही थी अपनी मस्ती में। और जो कुछ करती नहीं है कि गुनगुना रही थी। तो हमारी पायल को ये चीज़ें थोड़ा सा होता है ना कि दोस्त को डाउट हो जाता है भाई, तो उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा था। वो बोलती कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, प्यार में क्या कुछ ज़्यादा ही पड़ गई हो तुम? वैसे प्यार में तो पड़ना चाहिए, लड़की सुंदर है बहुत। तो वो बोलते तुमको पता है ट्रेन वाली लड़की ना मेरी कलीग है। क्या मतलब, सही में तुम्हारे कॉलेज में वो भी प्रोफेसर है? हाँ वो भी है। पता है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो पढ़ाती है, वो हिंदी का प्रोफेसर है वो। अरे वाह, तुमको तो सारा चीज़ मालूम हो गया 2 दिन में। हाँ मेरे साथ ही तो वो ऑफिस शेयर करते हो ना। अरे हाँ हाँ वो तो हाँ स्टाफ रूम में। हाँ फिर बताओ, आगे बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा ताकना, क्योंकि उस दिन ट्रेन में तो तुम बहुत ज़्यादा ही देख रही थी। और जैसे ये चुट्टी की तरह तुम्हारे पास ये ग्लासेस है ना, इसमें तो किसी को पता भी नहीं चलता होगा कि तुम कहाँ पर देख रही हो। तो वहाँ पर हमारी अभी जी थोड़ा सा तो मुस्कुराती है कि हाँ भाई ये तो है, चश्मे के अंदर से तो कोई देख नहीं पाता। तो ये दोनों बेस्टीज छोटी मोटी टॉक्स करके घर जाते हैं अपने। अब घर जाने के बाद जो हमारी अभी जी है वो अपनी बाइक को वो पार्क करती है और बोलती है बनी रेस्ट करो, कल फिर से हम जाएंगे तुम्हारे साथ, कल सुबह फिर से मुलाकात होगी मेरी, अब तुम रेस्ट करो। और ये बोलकर वो उसको बहुत अच्छे से देखती है। थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी लगी हुई थी वो वहीं पर खड़े होकर उसको पोंछ देते हैं, लेकिन नॉर्मली अपनी एक कपड़ा लेते हैं उसको थोड़ा सा ऐसे साफ कर देती है कि सुंदर रहे। अपनी पसंदीदा चीज़ों में कहीं धूल मिट्टी पड़ जाए तो ये पसंद नहीं है उनको। ये करके उसमें फुल कवर करके वो घर चली जाते हैं। वहाँ पर जाके थोड़ा वो खाना खाती है, जैसे कि उनकी बेस्टी को बोल के वो आई है। और खाना खा के अपनी जो काम है उसमें लग जाती है। उनको एक फ़ोन आता है। अब वो उनसे बात कर रही थी कि किसी चीज़ की रिलेटेड उनको डाटा चाहिए, तो उनको वो डाटा भेजा जाए। जो हमारी अभी जी है वो बोलते मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि अभी मेरे को सिर्फ आई हूँ मैं। तो वो भी बोलती है कि ठीक है। उनकी इंट्रो बाद में होगी, इनसे वो बात करती है। तो वहाँ पर से वो अपनी काम में लग जाती है। जो हमारी अनिका जी है वो अपने घर में बैठकर अपनी बिल्ली मिनी को तो वो ला ही चुकी थी, उसके साथ बैठ के वो बात कर रही थी कि तुम अब तक कैसी थी, तुमने क्यों इतना परेशान किया लारा को, ये वो कर रही थी। जो अपनी चाय है शाम की वो पी रही थी। और उनको लिखने का और थोड़ा सा ऐसा ना गिटार बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनको नहीं आता था पर उनको अच्छा लगता था, तो वो थोड़ा बहुत लिख रही थी। और फिर ऐसे गिटार लेके टुंग टंग कर रही थी नॉर्मल सी। ऐसे ही चल रहा था। रात में जब रात के 9-10 बज जाते हैं, अभी के पास एक फ़ोन आता है फिर से। अब वो बोलती कि गुड़िया तुमने खाना खाया, तुम तो यहाँ से जाके अपनी गर्लफ्रेंड को भूल ही गई।
एक फ़ोन करके तो बताना चाहिए ना कि तुम पहुंच गई हो, तुम अच्छे से अपने घर को पहुंच गई हो, तुम्हारी जो रूटीन है वो ठीक हो चुकी है। एकदम से तो आप भूल ही गई कि आपकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। अब अभी काम कर रही थी, एकदम टोटल काम में मगन थी। वो फ़ोन और उनकी आवाज़ सुनकर जो उसकी एक डीप सी परेशानी थी वो गायब सी हो जाती है। उसकी फेस में एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। अब वो फ़ोन पे ही बोलती है, गर्लफ्रेंड आई मिस यू सो मच। आप इतने दिन बाद क्यों फ़ोन कर रही हो? आपको तो हर टाइम फ़ोन करना चाहिए था ना। मैं भूल गई, आप भी भूल गई मुझे। ये बात तो ठीक नहीं है गर्लफ्रेंड। तो वो बोलती है कि हाँ, तो आप भी तो फ़ोन कर सकती थी। हाँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जाके पहुँच कर एक फ़ोन कर दिया जाए। पर गर्लफ्रेंड, आप कितनी क्यूट वॉइस है आपकी। ये वो लोग बात कर रहे थे तो तभी वहाँ से पायल आती है और बोलती है कि दादी माँ फ़ोन करी है क्या? दे मुझे उनसे कुछ बताना है, बात करनी है उनसे बहुत ज़रूरी। तो वो बोलती है कि अभी मैं बात कर रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, तो दूर रहे। और हर बात में तू मेरे कमरे में क्यों आ जाती है? जा अपने कमरे में। प्रिया ये बातें सुनकर थोड़ी देर घर ही रहती है कि ये क्या बात होती है। और इसके बाद वो उसकी फ़ोन खींचातानी शुरू कर देती है कि दादी पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? आपकी गर्लफ्रेंड किसी और को गर्लफ्रेंड बनाने की धंधे पे है। दादी पता है ये सारी चीज़ें कर रही है। वो ट्रेन में किसी को वो देख ली, इसके बाद से तो उसकी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रहा। दादी दादी को संभालो, अपने घर को उजाड़ने मत दो दादी दादी। वो ऐसी चीज़ें सिर्फ चिल्लाई जा रही थी। और जो अभी है वो बोले चुप कर पगली, चुप कर पायल, चुप कर। और पायल ये सारी चीज़ें करके वो फट से उसकी रूम से दौड़ के निकल के अपने रूम में जाके अपना डोर एकदम क्लोज कर देती है। फिर नानी को तो जो पता चलना था, जो उसको बताना था, वो तो नानी को बता चुकी। नानी नहीं, दादी। दादी उसको बोले क्या है अभी, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? तुम गई हो वहाँ पर 2 दिन नहीं हुए, तुम किसी और को ढूंढ रही हो? तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ज़्यादा उब गई हो क्या? अरे दादी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दादी। वो पागल है, वो कुछ भी बोलती रहती है। आप प्लीज़ उसके बातों पे ध्यान मत दीजिए। हाँ हाँ भाई, मिलवाओ कभी हमसे भी। दादी कुछ हुआ नहीं है दादी, कैसे मिलवाए? वो मेरी कलीग है। वो वैसे ना थोड़ी सी प्रिटी है, ऐसे साड़ी वगैरह पहनती है, माथे पे बिंदी लगाती है, हाथ में उसकी सिंपल से एक वॉच है उसकी ना। हमेशा उसकी गले पे एक चेन रहती है और अपने बालों को ना पीछे से टाई अप करके रखती है, पोनी टेल। आपको पता है कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। हाँ हाँ हाँ, यही तो यही तो सुनना था अभी। इतना ज़्यादा चीज़ें तुमने नोटिस कर लिए है, अभी तुम बता रही हो कि वो तुमको पसंद नहीं है। ये पायल तो सच बोल के गई है। दादी दादी प्लीज़ अभी नहीं, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं आपसे कल बात करूँगी सुबह। अभी सुनो तो, बात सुनो अभी। वो देखो उसकी एक फ़ोटो खींच के ना मुझे भेजना, मैं देखूँ तो कैसी लगती है वो। दादी प्लीज़, हो गया अब अच्छे रहना, खाना वगैरह टाइम से खा लेना, अब की जो दवाई है वो अच्छे से ले लेना। अभी मैं रखती हूँ, बाय, लव यू दादी, बाय। ये बोलकर हमारी जो अभी है वो फ़ोन कट कर देती है। वो फ़ोन कट करती है तभी एक दूसरा फ़ोन आता है। अब वो बोलती है कि देखो तुमको अभी जो डाटाज मिले हैं, प्लीज़ मुझे अभी वो चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम प्लीज़ अभी आके दे के जाओ अभी। अभी बोलते अभी कैसे आऊँ? अभी टाइम देखा है तुमने? अभी कैसे आऊँ मैं? मुझे नहीं पता, तुम प्लीज़ आके दे के जाओ, जितनी जल्दी हो सके तुम आके दे जाओ मुझे। अभी क्या करें? वो बोलते ठीक है, आधे घंटे में मैं मिलती हूँ। और ये बोलकर उसका जो जितना भी डाटाज थे, जितनी भी उसके काम की चीज़ें थी, वो सारा कुछ एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करती है। और वो पेन ड्राइव लेके एक हुडी पहन के वो निकल जाती है अपनी पैरों से चल के। और वो जाके कुछ दूर वो देखती है कि अंधेरे में एक लड़की, या तो बोल सकते हो शख्स, खड़ा हुआ है वहाँ पर। और वो एक छोटा सा ऐसे लेज़र लाइट होता है ना, उससे थोड़ा सा इशारा कर रही थी कि इधर आओ। जो अभी है वो भी समझ जाती है क्योंकि वो 2 बार सिर्फ ब्लिंक हुई थी। और अभी उसके पास जाती है और बोलती इतनी रात को ऐसे अचानक से बुलाया मत करो, क्योंकि
अगर किसी ने देख लिया फिर तुम भी पकड़ी जाओगी और मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से जो पेन ड्राइव है वो निकाल के उसको देती है और वो बोलती है देखो तुम भी अपना प्लीज़ सेफ्टी मेंटेन रखना, कि तुम्हारी ये जो हिडन आइडेंटिटी है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए अभी तो, वरना तुम्हारा ही मिशन ख़राब हो जाएगा। तो जो सामने वाली इंसान थी वो बोलती कि हाँ तुम टेंशन मत लो और ख़ुद का ध्यान रखो, और हाँ थैंक यू इतना हेल्प करने के लिए, इट्स ओके। यहाँ पर मैं भी चाहती हूँ कि जो गुनहगार है उसको सज़ा मिले, तो प्लीज़ कीप इट अप। ये बोलकर वो चली आ रही थी और वो भी जा रही थी, पर पीछे से जो अभी है वो फिर से बोलती है कि स्टे सेफ माइंड इट। ये बोलकर वो खुद ही बहुत ज़्यादा चल के चली आती है ताकि ज़्यादा कोई देखे ना, सेफ्टी मेंटेन करती है। तो वहाँ पर से वो लड़की भी चली जाती है या तो वो इंसान भी चली जाती है और हमारी अभी भी चली आती है। और जब आती है तो देखती है कि अनिका वहाँ पर टहल रही है, लाइक उस जगह पे एक पार्क टाइप का था, पर वहाँ पर उसके साथ एक और लड़का भी था जिसको अभी नहीं जानती। तो वो समझती कि ओके मैं नहीं जाती वहाँ पर, वो अपनी ट्रैक चेंज कर लेती है और वहाँ पर से वो अपने रूम में चली जाती है। और इधर अनिका के साथ उसकी भाई था अनूप, उसके पापा ने उसको भेज दिया था कि तुम जाओ देखो अनिका ठीक है कि नहीं, उसको सारा कुछ मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर, क्योंकि उनको अपनी बेटी को एकदम से कंट्रोल करने की, उनको एकदम प्रोटेक्टेड रखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि वो अगली वारिस है उनकी बिजनेस का। तो उसी विषय में अनूप को फिर से भेजा गया था कि तुम जाके देख के आओ, जो कि अनिका यहाँ पर 2 दिन पहले ही आई है और वो यहाँ पर 2-3 सालों से रुक रही है, फिर भी उनको भेजा गया। तो अनूप से वो बातें कर रहे थे कि भैया आप टेंशन मत लो और पापा से प्लीज़ आप थोड़ा सा बात करने की कोशिश करो कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे यहाँ पर ही काम करना है, मुझे उनकी बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रत्ती भर का इंटरेस्ट उनकी बिज़नेस में नहीं है। आप प्लीज़ उनको समझाओ, नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि आप उनकी बिज़नेस का जो जिम्मेदारी है आप ले लोगे। देखो अनिका, ये चीज़ मैं चाचा जी को तो बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि उनके सामने बोलने की हिम्मत तो मेरे भी नहीं है। तो प्लीज़ तुम वो जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा करो, अब तुम यहाँ पर हो तुम करो, मैं तुमको सपोर्ट तो कर ही रहा हूँ ना, तो तुम चलो ठीक है। चाचा जी को इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, प्रेशराइज मैं कर रही हूँ, वो कर रहे हैं मुझे, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर वो 2 भाई बहन बात कर रहे थे, फिर अनूप और अनिका दोनों ही घर आ जाते हैं, वो अलग अलग अपना जो सोना वगैरह है वो कर लेते हैं, जाके सो जाते हैं। सुबह फिर वही हमारी अभी उसकी फ्रेंड को ऑफिस ड्रॉप करती है, फिर अपनी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जब जा रही थी तो वो फिर से गेट के सामने वही हंगामा टाइप कुछ देखते हैं, नोटिस करती है कि यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे बैठे रहे हैं कि ये इनका बाप का राज है, और जो लड़कियां हैं वो ऐसे खड़े रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जी हजूरी करने वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो हर इंसान को ये चीज़ ऑड लगेगा ही, तो वो जाती है अपनी डेस्क पे, वहाँ पे जाके बैठकर वो चीज़ उसकी दिमाग में चल रही थी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। और हमारी अनिका भी आ जाती है, तो अब अनिका आने के बाद वो अभी को गुड मॉर्निंग बोलती है, जैसे कि वो सबको ही गुड मॉर्निंग विश करती है, पर अभी को नहीं कर रही थी, अब अभी को भी कर रही है। अभी को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बोलती है गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, आपका सुबह कैसा रहा। तो वो भी बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा था, ये वो बात हो रही थी। तभी लारा आती है और लारा आके बोलती है कि हाय मेरे बिना सारे बात हो रहे हैं यहाँ पर, मेरे को लेके बात करो ना तुम 2 लोग। और वहाँ पर और 2 टीचर थे वहाँ पर, तो वो बोलते कि तुम्हारे बिना तो कोई बात हो नहीं पाएगा, अगर हम कर भी लेंगे जो अनिका है वो तुमको जाके बोल ही देगी, तो तुम नहीं हो कहाँ पर, और ये तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती, हमेशा तुम लेट करके आती हो। ठीक है देखो जल्दी आके क्या ही करेंगे, बच्चों को अगर 10 मिनट ज़्यादा उनको मिल जाता है एंजॉय करने के लिए, उसमें मुझे खुशी मिलती है। मेरे बच्चों को
एंजॉय करने दीजिए, एंजॉय करेंगे तो पढ़ाई अच्छे से होंगे उनके। तो ये बोल रही थी, वहाँ पर बातें वगैरह हो रहे थे। अभी वहाँ पर से हट के थोड़ा सा अलग साइड आ जाती है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा बात करने की वो नहीं है, आदत नहीं है। वो थोड़ा सा हमारी साइलेंट बेबी है। उसको देखकर जो अनिका है वो भी उसके पास पास आती है और बोलती, क्यों, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आ गई? अभी जो है वो बोलते, एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, मुझसे होता नहीं। ओ, तो आप बात नहीं करना पसंद करती? नहीं, मैं बात करना पसंद करती हूँ, पर ऐसा है ना कि मुझे अपनी मेंटलिटी का पर्सन मिल जाए तो मैं उससे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, नहीं तो मुझसे बात नहीं होती। तो इनके बीच थोड़ी थोड़ी सी बातें हो रही थी। जो अनिका है वो थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर रही थी, और जो अभी है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो उससे बात करनी चाह रही थी। ये दोनों इधर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर जो रिया है वो पता नहीं कहाँ से दौड़ के आती है, और अभी से इतना ज़ोर की उसकी धक्का लगती है कि अभी के आँख से जो है वो उसका ग्लासेस गिर के एकदम उसका एक ग्लास ही टूट जाता है। लेकिन उसकी चश्मे का एक ग्लास टूट गया, और वहाँ पर से बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर से दौड़ के जा रहे, होता है ना कि मस्ती कर रहे थे स्टाफ रूम के सामने। तो अभी ये चीज़ देख के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ग्लासेस के बिना वो चल ही नहीं पाते। उसकी जो काना इंसान है उसको पता है। तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा देख रहे थे, पर हमारी रिया उधर से उड़न-छू हो चुकी थी धक्का देके। ये चीज़ नोट करती है हमारी अनिका कि उसको गुस्सा चढ़ रहा है, तो वो बोलती है, इट्स ओके, आपके पास दूसरे ग्लासेस नहीं है क्या पेयर ऑफ? तो बोलती है, अभी नहीं है, मेरे घर पे है, पर ठीक है। अब क्या होता है, वो ग्लासेस तो उठा लेती है, टूटा हुआ ही फ्रेम उठा के चल देती है, और अपनी जो लैपटॉप है वो लेकर क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि सारे लोग ही अपने अपने क्लासेस में जा रहे थे। और वो वहाँ पर जाके बहुत ही कष्ट से होती है उसको कि क्लास करवा लेती है। फिर टाइम ओवर होने के बाद वो अपनी जगह पे आती है। वही अनिका भी आती है। अनिका अपनी डेस्क पे बैठ के थोड़ा बहुत उसकी पढ़ाई जो है वो कर रही थी। लारा भी उसके साथ बैठी हुई थी। हमारी अभी वो, उसको याद ही नहीं था कि उसकी ग्लासेस नहीं है उस पर। वो अपना काम कर रही थी, नीचे से उसके टाइपिंग चल रहे थे, ऊपर से उसकी आंखें अनिका की तरफ। ये चीज़ बहुत टाइम बैठ के लारा जो है वो देखती है कि उसके सर नीचे की तरफ झुके हुए हैं, उसकी आँख अनिका की तरफ गिरे हुए हैं, उसके हाथ चल रहे हैं। इसका मतलब इतने दिनों से जो ये प्रोसेसिंग चल रहा था वो रिपीटेड था। वहाँ पर लारा को इतना ज़्यादा हंसी आती है कि ये बंदी वहाँ पर बैठ बैठ के पूरा व्यू लेती है। वो इतना ज़्यादा हंस रही थी, इतना ज़्यादा हंस रही थी कि उसकी हंसी सुनकर सारे जो बाकी के प्रोफेसर वहाँ पर थे वो उसकी तरफ एकदम से देख रहे थे। उसकी हंसी सुनकर जो अभी है उसका भी ध्यान टूटता है। अब वो उसकी तरफ देखती है, थोड़ा सा उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है कि ये इतना ज़्यादा पागल की तरह क्यों हंस रही है। नॉर्मल सी बात है भाई, तुम एक प्रोफेसर हो, तुम्हारी एक अलग सा कैरेक्टर होगा, तुम इतना ज़्यादा क्यों हंस रही हो। जो कि हमारी लारा बहुत ओवर एक्सप्रेसिव थी उनकी कैरेक्टर। वहाँ पर वो बोलती, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मुझे कुछ थोड़ा सा याद आ गया था। वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। तो वहाँ पर उनकी कुछ देर बाद ना उनकी ब्रेक टाइम होती है, और ब्रेक टाइम जब होती है तो हमारी अनिका पहले निकल जाती है। वो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस, पर हमारी अनिका की जानते हुए देख को हमारे अभी को लगता है कि वो जा रहे हैं कैंटीन में, जो कि लारा भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो समझ रहे थे कि हाँ ये तो शायद अपनी लंच करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी नाचते नाचते कैसे ना कि दिल में लड्डू फूटे, वो फूटते फूटते वो जा रही थी अपनी लंच को। अब वो जाके देखती कि कैंटीन एरिया में तो अनिका कहीं भी नहीं है। एक्चुअली अनिका गई थी प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि उनको एक टेस्ट लेना था और वहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन होता है उनका। तो वो आज अपना लंच स्किप करेगी, अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो रेडी करेगी, और उनको ये नहीं पता। लारा जब देखती है कि अनिका वहाँ पर आई है, तो वो बुलाती है उसको कि मिस अभी प्लीज़ यहाँ पर आइए, आपसे बात करनी है। तो वो जाती है, क्या करे, वो
इधर बुला लिया है तो जाना है। तो अभी क्या करती है, वो फिर से 2 कप चाय की लेती है और वो जाके बैठती है लारा के सामने और वो उसको एक कप चाय ऑफ़र करती है और खुद के लिए एक कप रखती है और वो ही अपनी पॉकेट से एक कॉफ़ी का पाउच निकालती है, उसको डालती है और उसको घोल के सिप ले रही थी और बोलती है कि यस मिस लारा, बोलिए। तो लारा बोलती है कि आपको ये कॉफ़ी या चाय बोल सकते हो, मिक्स्ड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना? हाँ, ये मुझे पसंद है क्योंकि इससे ना मुझे सिर दर्द में थोड़ा-सा राहत मिलती है। तो बोलती है आपको सिर दर्द क्यों है? आप चश्मा भी इसी वजह से पहनते हो क्या? हाँ, मेरे चश्मा इसी वजह से पहनते हो। ये बोलकर अपनी चश्मा की जो साइड की डंडी होती है ना उसमें पकड़ने जाती है, तो देखती है कि नहीं है, तो बोलती है ओह! आज वो टूट गया। तो बोलते हैं हाँ, और ये टूट गया इसी वजह से मुझे ना एक राज़ की बात पता चल गई। अभी को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि चश्मा टूटने से राज़ की बात क्या पता चल गई? तो बोलते हैं हाँ, बताइए। चश्मा टूटने से ना आपकी ये जो सुंदर-सुंदर आँखें जो कि एकदम कैट आइज़ हैं, वो एकदम साफ दिख रहे हैं। बहुत सुंदर है आपकी आँखें। आप इनको छुपा के रखते हो? नहीं, मैं इनको छुपा के नहीं रखती, ये मेरा डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मुझे ये चश्मा। हाँ, तो आप अपनी ये कैट आइज़ से मेरी दोस्त को देख रहे थे आज। अब जब ये बात सुनती है हमारी अभी, उसके तो एकदम उसके मुंह में जो कॉफ़ी उसने सिप लिया था वो वहीं पर एकदम फ्रीज हो चुकी थी, एकदम बर्फ़ हो गई थी उसकी गर्म कॉफ़ी उसके मुंह में। वो निगलेगी, फेंकेगी, क्या करेगी, उसके आंखों में ना वो डर सा आ जाता है, जो इंटेंस एक छाप होता है ना डर का, वो आ जाता है। लारा उसको देख रही थी, एकदम परख रही थी बारीकी से। तो वो बोलते अब प्लीज़ अभी प्लीज़ स्टे कूल, कुछ नहीं होता। मुझे पता है मेरी बेस्टी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मिस अनिका बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो उनकी स्टाइल बहुत प्यारी है, ये मैं मानती हूँ। पर आप जो ये चुप चुप के उनको देख रही हो, ये अगर उनको पता चल गया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लारा प्लीज़ आप डोंट से दैट। हाँ, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप हमसे खुल के बात कर सकते हैं। मुझे जितना आपको आज देख के पता चला, आप मेरी फ्रेंड को पसंद करती हो, एम आई राइट? एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उनको देख रही थी। देखो, आप सिर्फ उनको देख नहीं रही थी, आप अपनी काम कर रही थी, पर अनिका की तरफ आप पूरे टाइम ही देख रही थी। तो ये आप सिर्फ देख रही थी ये नहीं बोल सकती, झूठ मत बोलो मेरे सामने, फिर तो मैं जाके अनिका को बता दूंगी। अब वो उसको वो धमका रही थी, अब वो बोलते इट्स ओके, आप जाके बता सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी उसको उल्टा जवाब दे देते कि जाओ जाके बता दो। लारा बोलते कि अगर आपको मेरे बेस्टी को पटाना है तो मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई टिप्स, मुझे आपकी बेस्टी को नहीं पटाना। तो वो उसको बोल रही थी कि देखो, ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, क्योंकि वो उससे ना अपनी खुद की बातें उगलवाना चाह रही थी। क्या करना है तुमको, तुम सीरियसली उसको प्यार करती हो कि नहीं? पर हमारी अभी यहाँ पर छुपाया जा रही थी कि नहीं करते भाई, मुझे छोड़, मेरे मेरे प्राण मत हर तू। इधर क्या क्या डंडा लेके फंस गई आज। फिर उसको गुस्सा आ रहा था रिया के ऊपर, क्योंकि रिया ने उसको धक्का दिया था, उसकी ग्लास टूट गई। पहले तो उसका गुस्सा शांत हो चुका था, पर अभी जो ये मैसअप हो के रखा है वो उसको बहुत ज़्यादा वो लग रही थी। तो वो बोलते नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, और प्लीज़ ये एक मेरा इमेज का बात है, आप प्लीज़ ये सारी बात किसी से मत करिए तो ही अच्छा होगा। तो जो लारा है वो भी थोड़ा सा समझ जाती है और बोलती है इट्स ओके, मैं आपसे सिर्फ मजाक कर रही थी, आप इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लो। और गाइस, आज हम चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा लाउड स्पीकर में माइकिंग चल रही है। तो आज हम चलते हैं, मिलते हैं कल, देखेंगे आगे की स्टोरी में क्या चल रहा है, क्या होता है। अभी मेरी स्टोरी बहुत धीमी चल रही है, मुझे भी पता चल रहा है। तो गाइस, मिलते हैं कल, तो तब तक अच्छे भले रहो, ठीक है? टाटा, बाय बाय, राधे राधे।